Good afternoon, all of you. Today our topic is classification of fire. Guys, it is an important topic. In future, when will you go for interview? Interviewer will ask you that question regarding classification of fire. That's why I am telling to all of them. It is an important question, guys. All of you have to concentrate over here. We have written 6 types of classification of fire. So all of you have to concentrate over here. ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिएगा. ये 6 प्रकार के जो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर वर्गीकरण हमने बताया हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जब आप फ्यूचर में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आस्क टू इंटरव्यूअर टू यू. आपसे पूछेगा रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ फायर इन फ्यूचर. तो इसमें कॉन्सेंट्रेट करिए और इसके बाद ध्यान पूर्वक इसको ध्यान दीजिएगा. ठीक है. तो फर्स्ट इज हेयर, पहला है क्लास ए. क्लास ए फायर में सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल्स जो आते हैं. सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल्स में गाइस आपका सॉलिड पदार्थ के आपका रबड़ सॉलिड हो गया, आपका वुड लकड़ी सॉलिड हो गई, आपका क्लोथ टेक्सटाइल से बोलते हैं कपड़े, वो आपके सॉलिड हो गए. और उसके बाद में प्लास्टिक आपका सॉलिड हो गया. ठोस पदार्थ, तो दुनिया में सबसे ज्यादा ठोस पदार्थ ही है. देखा जाए तो सबसे ज्यादा ठोस पदार्थ ही पाए जाते हैं इस वर्ल्ड में. इस दुनिया में सबसे ज्यादा ठोस पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको 1 नंबर दिया गया गाइस. ठीक है. तो इसमें जो आते हैं आपके सामने, हमने यहाँ पे वी हैव रिटन ओवर हियर, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो इसका आप जो है इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं, याद कर सकते हैं. ठीक है. ये पहला पॉइंट क्लियर है गाइस. यस. और सेकंड पॉइंट क्लास बी फायर. क्लास बी फायर में फ्लेमेबल लिक्विड्स होता है गाइस. फ्लेमेबल लिक्विड्स का मतलब होता है ज्वलनशील जो लिक्विड्स होते हैं. ज्वलनशील लिक्विड्स क्या क्या होते हैं? आपका पेट्रोल, आपका डीजल, आपका केरोसिन, ठीक है, पेंट, वार्निश, ग्रीस, दीज आर दी फ्लेमेबल लिक्विड्स. ठीक है. इट कम्स इन फ्लेमेबल लिक्विड्स. ये फ्लेमेबल लिक्विड्स में आता है गाइस. ठीक है. तो इस ये आपका बी हो गया. और फ्लेमेबल और कंबस्टिबल दोनों की जो मीनिंग है वो सेम है. दोनों की मीनिंग सेम है. दोनों का मतलब होता है गाइस ज्वलनशील पदार्थ. अब ज्वलनशील में अगर फ्लेमेबल में है तो वो लिक्विड में चला जाएगा, और कंबस्टिबल में है तो वो सॉलिड में चला जाएगा गाइस. इस चीज का ध्यान देना. ठीक है. आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, कुकिंग ऑयल, ये सब भी चीजें जितनी है लिक्विड्स हैं. हाँ, इससे भी आग लगने के चांसेस होते हैं. तो ये क्लास बी फायर हो गया. ठीक है गाइस. सी में जो है फ्लेमेबल गैसेस है. फ्लेमेबल गैसेस जो होती हैं, बहुत ज्वलनशील जो गैसेस होती हैं गाइस, नेचुरल गैसेस जो होती हैं, प्रोपेन होती हैं, ब्यूटेन होती है, प्रोपेन हो गया, आपका ब्यूटेन हो गया, एथेन हो गया, मेथेन हो गया. इस तरीके से गैसेस होती हैं जो बहुत ही फ्लेमेबल होती हैं, बहुत ही ज्वलनशील होती हैं, जिससे आग लगने की चांसेस ज्यादा होते हैं. तो ये हमारा जो है गाइस, इट कम्स इन क्लास सी फायर. ये क्लास सी फायर में आता है गाइस. क्लियर है? गॉट इट? यस सर. हमारा क्लास डी फायर जो है ये कंबस्टिबल मेटल्स होता है. कंबस्टिबल मेटल्स में जो ज्वलनशील जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल एक्स फायर भी बोलते हैं, कंबस्टिबल मेटल्स बोलते हैं गाइस. इस मेटल्स में जो है सोडियम, आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया. इस तरीके से जो मेटल्स होते हैं ये भी एक ज्वलनशील कंबस्टिबल मेटल्स कहे जाते हैं. इट कम्स इन क्लास डी फायर. ये क्लास डी फायर में गाइस आता है. ये आपका क्लियर हो गया? गॉट इट? उसके बाद बहुत ज्यादा हम लंबा इसको लेंथी टॉपिक नहीं करेंगे, सिंपली वे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है गाइस. आपका क्लास सी ई फायर हो गया. क्लास ई फायर में आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल फायर हम बोलते हैं. इलेक्ट्रिकल, इसमें आप इलेक्ट्रिकल के ऑल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल के जितने भी अप्लायंसेस है गाइस, वो इसमें आता है. आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है. हाँ, इससे आग लगने के चांसेस होते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाना, या कोई भी कंप्यूटर के जो इक्विपमेंट्स, उसके जो कंपोनेंट्स अंदर लगे हैं, मे बी वो शॉर्ट सर्किट या किसी कारण उसमें आग लगने के चांसेस होते हैं, जिसको शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं. और इलेक्ट्रिकल के जितने भी अप्लायंसेस होते हैं जो हम यूज करते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ठीक है, ये सब सारी चीजें गाइस आपका इट कम्स इन क्लास ई फायर. दैट मींस इलेक्ट्रिकल फायर में आते हैं. ठीक है गाइस. गॉट इट? क्लियर है?
लास्ट इज दैट, हमारा लास्ट है कुकिंग ऑयल फायर, जिसे कुकिंग किचन फायर भी बोला जाता है। कुकिंग ऑयल कुकिंग ऑयल और किचन फायर बोलते हैं। तो इसमें जो है हम जो खाने पीने के, जैसे मस्टर्ड ऑयल हुआ, फॉर्च्यून ऑयल हुआ, जो हम फॉर्च्यून वगैरह, या जो मस्टर्ड ऑयल हुआ, या रिफाइंड ऑयल जो हम खाने पीने में किचन में जो इस्तेमाल करते हैं ऑयल, उसमें भी आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं गाइस। तो ये हमारा इट कम्स इन क्लास एफ फायर। और क्लास एस फायर दैट मींस कुकिंग ऑयल फायर्स। और कुकिंग ऑयल फायर्स में किचन ऑयल फायर्स, ऑयल और फैट्स, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। उसमें फैट्स हो गया आपका, किचन ऑयल हो गया, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, जो रिफाइंड ऑयल होता है, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं खाने पीने के लिए, इससे भी आग लगते हैं। या फ्यूचर में आप लोग कभी आपने मतलब देखा भी होगा, अचानक कहीं कुछ इस तरीके से कोई खाने वाने बनाने वाले, या बड़े कहीं शादी ब्याह में आप लोग गए होंगे, या कहीं भी फंक्शन में गए होंगे, देखे होंगे, तो अचानक कभी कोई आग से लग जाती है ऊपर, कुछ तल भूनना या ऐसा कुछ तेल के साथ यूज कर रहा है, कुछ बना रहा है, तो अचानक एक भाग कैसे ऊपर आग लगती है। तो वेपर जो रिलीज होता है उसमें वो जो है टक से आग लग जाती है। वो कुछ चीजें हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्लियर करेंगे। वो फ्लैश पॉइंट वगैरह क्या होता है, फ्लैश पॉइंट, वो सब चीजें जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे गाइस। अभी हम इसे इतना ही जानना है, हमें इतना ही फोकस करना है, कंसंट्रेशन करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में कितने प्रकार फायर होते हैं, there are 6 types of classification of fire, ठीक है guys? Yes sir. Got it? Yes sir. Clear है? Yes sir. Okay guys, thank you.